देखिए आइए देखते हैं घन का आयतन कि घन का आयतन क्या होता है और घन का विकर्ण क्या होता है। तो देखिएगा कैसा होगा घन का चित्र और देखते हैं कैसे होंगे सवाल। तो देखिएगा, देखिए ये आपका घन की प्रत्येक भुजा समान होती है, यानी जितनी लंबाई होगी उतनी ही उसकी चौड़ाई होगी और उतनी ही उसकी ऊंचाई होगी। किसकी? घन की। तो घन की देखो यहां से यहां तक की दूरी अगर ए हुई तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो भी कितनी होगी? ए ही होगी, और इसकी ऊंचाई भी उतनी ही होगी जितनी की इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। किसकी? घन की। और यदि इसमें से एक चीज भी यदि अलग हुई, यानी लंबाई या तो अलग हुई या फिर चौड़ाई अलग हुई या फिर ऊंचाई अलग हुई, तो ये फिर घन नहीं रहेगा, फिर ये घनाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनाभ। तो देखिए अब इसका निकालते क्या है, किसी को कुछ भी नहीं पता हो, लेकिन अब देखो कैसे क्या करेंगे। यदि इसका आयतन होता है जो इसमें अंदर जितनी भी जगह होगी उसे आयतन कहते हैं। चाहे तो इसमें पानी भर दो, चाहे इसमें हवा भी हो सकती है, यदि पानी नहीं हुआ तो इसमें हवा भी हो सकती है, तो उसे हम आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन। अब आयतन निकालते कैसे हैं? तो देखो आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, भुजा का क्यू। अब भुजा का क्यू कैसे? कि मान के चलो किसी ने यहां पर हमने ऐसे दे दिया कि यदि इसकी भुजा एक इतनी कितनी हुई 10, तो इसकी जो चौड़ाई है वो भी 10 होगी और इसकी जो ऊंचाई है वो भी कितनी होगी? 10 ही होगी। तो देखिए आयतन निकालेंगे इसका। अब क्या निकालेंगे? आयतन निकालेंगे तो इसी को रख दो, यानी भुजा का क्यू, यानी ए का क्यू। अब ए का क्यू रखेंगे तो ए हमको पता है कितना है? 10। तो 10 का क्यू, तो 10 का क्यू रखेंगे तो कितना हुआ? 0 0 0, यानी 1000। कितना हुआ? 1000, और वो भी घन सेमी। यदि ये सेमी में दिए हुए हैं तो देखो प्रत्येक सेमी में दिया होगा तो घन सेमी हो गए। कितना होगा? घन सेमी। आगे देखते हैं दूसरा फॉर्मूला कैसे काम करेगा। देखिए अब निकालेंगे क्या? विकर्ण। दूसरे नंबर पर विकर्ण है, यानी ये कह रहा है घन का विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है इसमें जो सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है, यानी सबसे लंबा जो बांस इसमें रखा जा सकता है वो कहां से कहां तक रखा जाएगा, यानी इस कोने से लेकर के और इस कोने तक, यहां से यहां तक की, यानी एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की दूरी को विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण। अब जब विकर्ण निकालेंगे तो इसका कैसे निकालेंगे? अब देखिए फॉर्मूला तो दे रखा है कि अंडरवुड में 3 इंटू भुजा। अब इसकी भुजा कितनी दे रखी है? 10। तो कितना हो जाएगा? अब विकर्ण निकालेंगे तो देखो 3, यानी अंडरवुड में 3 इंटू 10। अब 10 का गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 अंडरवुड में 3। ये देखो इसका विकर्ण निकल आया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ विकर्ण अगर पूछे निकालने के लिए तो जो भुजा दे रखी है उस भुजा को रख दो इसमें, सीधा आंसर निकल आएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। अब कह रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है, मान के चलो ये कोई घन है। क्या है? घन। और इस घन को लेकर किसी ड्राम में कोई रंग घुरा हुआ रखा है, उसमें इसे लेकर के भोर दो, यानी इसे डुबा दो। और जब इसे डुबाएंगे तो जिसकी जो आकृति पूरी रंग जाएगी, यानी जो ऊपर से रंग जाएगा, क्या होगा? ऊपर की साइड में रंग जाएगा। तो जितनी जगह इसकी रंग जाएगी, रंगी हुई होगी, वही इसका क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी ये कोई घनाभ है, सॉरी घन है। क्या है? घन। अब इस घन पर हमें पेंट करना है, यानी नीचे की साइड भी करना है, ऊपर भी करना है और साइडों से भी करना है। तो उसका क्या होगा? ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसे कैसे निकालते हैं? अब देखो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब देखो भुजा कितनी दे रखी है? 10। तो
तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब देखिए 6 तो 6 रख दिए हमने, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 6 रख दिया हमने। अब कह रहा है कि भुजा का स्क्वायर, अगर इसने भुजा कितनी दे रखी है 10, तो देखो 10 और 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग कितना होगा, देखिए आगे 6 इंटू 10 का वर्ग कितना होगा 100। अब जब 100 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। तो जो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया वो कितना निकल के आया 600। ये आएगा आपका वर्ग सेमी, किसमें निकल के आएगा वर्ग सेमी, क्योंकि यहां पर देखो 2 बार ही गुणा हुआ है, फिर तो 6 से गुणा हुआ है इसमें, तो ये किसमें निकलेगा वर्ग सेमी में। ये 6 क्या होता है, ये इसके पार्ट्स होते हैं, यानी ये 6 पार्ट्सों से मिलकर के बना है क्या घन। देखो 4 पार्ट्स तो इसके कौन से हो गए जो साइड वाले लगे हुए हैं, और एक पार्ट से इसका ऊपर वाला और एक नीचे वाला, यानी 6 पार्ट्स हैं इसके, कितने 6, और एक पार्ट्स की ये क्या दे रखी है क्षेत्रफल, तो एक पार्ट का क्षेत्रफल जब दे रखा है उसने तो 6 पार्ट्सों के क्षेत्रफल कितने हो जाएंगे, तो 6 का गुणा कर दिया है, इसलिए ये 600 हुआ। कितना हुआ 600 वर्ग सेमी। अब देखते हैं सवाल कैसे होंगे इस पे, तो देखिएगा सवाल कैसे होंगे। देखिए पहले सवाल में कह रहा है एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेमी है, घन का आयतन क्या होगा। अब प्रत्येक भुजा उसने 8 सेमी दे रखी है, तो देखो ये भी 8 सेमी होगी और ये भी 8 होगी और ये भी देखो 8 ही होगी, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही कितनी होगी 8 सेमी होगी। यानी वो कह रहा है कि प्रत्येक भुजा कितनी है 8 सेमी, तो 8 सेमी होगी, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा समान होती है, तो 8 सेमी। अब कह रहा है उसका आयतन क्या होगा। अब आयतन तो हम निकालने जानते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, कौन सा, ए का स्क्वायर नहीं ए का क्यू, ए का क्यू यानी भुजा का क्यू। तो देखो भुजा का क्यू करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी 8 का क्यू आयतन निकालने के लिए। अब आयतन निकालने के लिए 8 का क्यू करेंगे तो कितना होगा 8 इंटू 8 इंटू 8। अब इसे करेंगे तो कितना हुआ 8 8 64 और 64 अट्टे 512, कितना हुआ 512 घन सेमी। कितना निकल के आया आयतन 512 घन सेमी, तो यही इसका आंसर होगा। चलो दूसरा सवाल देखते हैं कैसा होगा। देखिए दूसरा सवाल, देखिए दूसरे सवाल में ये कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा 5 सेमी है, घन का विकर्ण क्या होगा। अब घन की प्रत्येक भुजा कितनी दे रखी है 5 सेमी, तो 5 सेमी लिख दो प्रत्येक भुजा, और जब 5 सेमी दे रखी है उसने तो वो कह रहा है कि विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला, देखो ये वाला है विकर्ण निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में 3, क्या निकाल रहे हैं विकर्ण, यानी विकर्ण। देखिए विकर्ण कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में 3 इंटू भुजा, अब भुजा रख दी। अब देखिए अंडर रूट में 3 इंटू भुजा कितनी है 5, तो 5 रख दिए। अब इसे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो कैसे करेंगे 5 अंडर रूट में 3, यही आपका आंसर होगा। इसका विकर्ण कितना निकल गया है 5 अंडर रूट में 3। अगला सवाल देखिए, अगला कौन सा होगा। देखिए तीसरे सवाल में, इसी के ऊपर तीसरा सवाल है, उसको कराने के बाद में कुछ और दूसरे सवाल कराऊंगा। पहले देखिएगा, एक घन की प्रत्येक भुजा 5 सेमी है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यानी 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब भुजा का वर्ग जब करेंगे तो देखो 6 इंटू भुजा कितनी है 5, तो 5 का वर्ग। अब देखो कितना होगा 6 इंटू 5 का वर्ग कितना होता है 25 बराबर। अब देखिए 6 का गुणा 25 से कर दो, तो जब 6 का गुणा 25 से करेंगे तो 25 का यदि आपको पहाड़ा याद है तो सीधा पढ़ सकते हो, 25 छिक्का 150। तो देखिए 56 30, 30 को 0 हंसलाई 3,
6 दूनी 12, 12 और 3 15, तो कितना निकल के आया 150 वर्ग सेमी। ये आपका निकल के आया क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकल के आया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए सवाल कैसे होंगे आगे के, जो 3 तरीके थे इसके निकालने के वो तो हमने सीख लिए। अब देखेंगे कि यदि ये आयतन दे दे तो भुजा कैसे निकालेंगे, यदि विकर्ण आपको बता दे पहले तो भुजा कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे क्वेश्चन होंगे। देखिए चौथा सवाल क्या कह रहा है, दिमाग से देखना है क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कर भी सकते हैं। एक घन का विकर्ण 6√3 सेमी है, घन का आयतन क्या होगा। अब वो कह रहा है कि एक घन है उसका विकर्ण कितना है 6√3। अब उसने विकर्ण हमको बता दिया है लेकिन भुजा हमें पता ही नहीं है कि भुजा कितनी है, सो हम आयतन निकाल सके। जब तक हमें भुजा नहीं पता होगी हम आयतन नहीं निकाल सकते। तो देखिए भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अब उसने क्या दे दिया है, विकर्ण दे दिया है, यानी विकर्ण दे दिया है। तो हम जानते हैं कि चलो भुजा कोई है नहीं तो ए मान लो, अभी क्या मान लो ए। तो जो तीनों भुजाएं हैं वो ए हैं अभी। अब हम अगर अपनी तरफ से यदि विकर्ण निकाल देते तो कैसे निकाल देते, यानी भुजा का देखिए अंडर में 3 इंटू भुजा। हम क्या निकाल रहे हैं, हम विकर्ण निकाल रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन जैसे ही हम विकर्ण निकाल रहे हैं उतने में तो उसने बता दिया है कि विकर्ण कितना आ रहा है 6√3 इतना आ रहा है। तो देखिए यहां से जो ये 3 है अंडर/3 इधर की साइड लेके जाएंगे, यहां पर गुणा में तो इधर जाएंगे किसमें, भाग में। तो a बराबर 6√3 बट्टे कितना आया अंडर/3। तो अंडर/3 से इतने से काट दो, यानी अंडर/3 से अंडर/3 को काट देंगे तो कितना बचा 6, यानी a बराबर 6। अब हमको पता पड़ा कि जो हमने a मानी थी वो कितनी है 6, तो प्रत्येक जगह पर कितना होना चाहिए 6। अब इसका क्या निकलवा रहा है, इसका निकलवा रहा है क्या आयतन। तो आयतन हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, देखो ये वाला, यानी भुजा का क्यू। देखिए भुजा का क्यू, तो हम जानते हैं भुजा का क्यू याद रखेंगे तो 6 का क्यू, और 6 का क्यू जब रखेंगे यहां पर तो 6 इंटू 6 बराबर कितना निकल के आएगा, देखिए कितना निकल के आएगा 6 का 36, 36 छिक्के 216, कितने 216 घन सेमी। कितना निकल के आया 216 घन सेमी। तो देखिए निकला आया है वो, यानी यदि हमें भुजा नहीं भी पता हो तो भी हम भुजा निकाल सकते हैं यदि हमें विकर्ण दिया है तो। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसा होगा, चलो देखिए ये 5वें सवाल में क्या कह रहा है। देखिए 5वां सवाल, 5वें सवाल में कह रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 150 यानी 150 वर्ग सेमी है, उसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी। और उसकी प्रत्येक भुजा पूछ रहा है क्या की, घन की। अब देखिए अब पता तो है नहीं तो ए मान लो, क्या मान लो ए, यानी प्रत्येक भुजा अभी हमने ए मान ली। अब जब हमने ए मान ली तो हम अपनी तरफ से क्या निकालेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठ हम अपनी तरफ से निकालेंगे। हम अगर अपनी तरफ से निकालते हैं तो फॉर्मूला कौन सा होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब जैसे ही हम निकालते जा रहे थे उसने बता दिया है कि कितना आ रहा है 150, तो 150 रख लो। यानी जो चीज दे दे उसी को हम निकालते हैं। तो देखिए 6 यहां पर किस में गुणा में, इधर जाएंगे तो किस में जाएंगे भाग में, यानी a का स्क्वायर बराबर 150 यानी 150 बट्टे 6। अब 6 से इसे काटो तो 6 दूना 12 बचे 3 यानी 30 हुए, 5 छिक्के वो सॉरी 56 30 यानी 25 बार कटे, कितनी बार 25 बार। तो यहां पर हम कह सकते हैं a स्क्वायर बराबर 25, कितना a स्क्वायर बराबर 25। अब इधर से इधर जाएंगे यानी ये इस वर्ग को इधर की साइड पहुंचाओ तो देखिए a बराबर
यहां से जो वर्ग है वो उधर की साइड जाएगा तो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, किसमें, अंडर रूट में, यानी अंडर रूट में 25। अब 25 कितने का वर्ग मूल्य है, 5 का, तो a बराबर 5 कितना निकल के आया, a बराबर 5, यानी उसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी, 5 होगी। कितनी होगी, प्रत्येक भुजा कितनी होगी, 5। तो मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा। यदि वो आपको चाहे विकर्ण बता दे या फिर इसका आयतन बता दे या फिर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दे तो आप निकाल सकते हो उसकी भुजा को। तो आगे देखते हैं। देखिए आज के लिए इतना ही काफी है। आपके समझ में मुझे लगता है आया होगा। यदि आपके समझ में आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, जा सके और किसी को भी पता पड़ सके कि हाँ क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं, उसका भी मन लगे पढ़ने में। तो मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।